जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगता है तो इंसान सबसे पहले भगवान को ही सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत किया? लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा कारण छुपा होता है। भगवान कभी भी बिना कारण किसी को दुख नहीं देते। वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। जरा सोचो, अगर सोना आग में नहीं तपे तो क्या वो इतना कीमती बन सकता है? नहीं। उसी तरह जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे तब तक तुम अपने असली रूप को नहीं पहचान पाओगे। जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। भले ही अभी तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ दिखाई देगा। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में जरूर है। अगर तुम हर दिन ईमानदारी से अपना काम करते रहोगे तो सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ फल के पीछे भागोगे तो दुख ही मिलेगा। इसीलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर लगाओ। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, और जो किसी और के लिए सही है वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसीलिए खुद पर भरोसा करो। भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है। जो चीज़ें तुम सोचते हो कि मुश्किल हैं वो असल में उतनी मुश्किल नहीं होती। बस पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। एक बार तुमने शुरुआत कर दी तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। याद रखो, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। एक न एक दिन सूरज ज़रूर निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो सारी अंधकार खत्म हो जाती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक नया सवेरा आने वाला है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंत ही एक नई शुरुआत की निशानी होता है। इसीलिए हार मत मानो, खुद को कमजोर मत समझो। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की। जब तुम खुद को समझ जाओगे तो पूरी दुनिया को समझ जाओगे, और जब तुम खुद पर विश्वास कर लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तभी तुम्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास हो सके। तो मुस्कुराओ और हर चुनौती का सामना करो, क्योंकि यही जीवन है और यही असली जीत है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है। मन बेचैन रहता है और समझ नहीं आता कि आखिर कमी किस चीज की है। तब इंसान बाहर ढूंढता है, लोगों में, चीजों में, सफलता में। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर से आती है। जब तक तुम खुद के साथ शांत नहीं होगे तब तक पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पाता। वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है, और अतीत के दुख में आज की खुशियों को भूल जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पास सिर्फ ये एक पल है जो अभी तुम्हारे सामने है। अगर तुम इसे जीना सीख गए तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए न तो अतीत में उलझो और न ही भविष्य की चिंता करो। बस वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। हर दिन एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने का,
कुछ नया करने का। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओगे तो एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम आज भी कुछ नहीं करोगे तो कल भी कुछ नहीं बदलेगा। समय बहुत कीमती है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसीलिए इसे बेकार मत जाने दो। जो करना है आज ही शुरू करो, कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। डर तुम्हें रोकता है और बहाने तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं। अगर तुम्हें सच में कुछ पाना है तो इन दोनों को छोड़ना होगा। सफलता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बस ज़रूरत है लगातार प्रयास की। अगर तुम गिरते हो तो उठो, फिर चलो, फिर गिरो और फिर उठो। यही प्रक्रिया है, यही जीवन है। कोई भी महान इंसान एक दिन में महान नहीं बना। हर किसी ने संघर्ष किया है, हर किसी ने दर्द सहा है, लेकिन जो रुका नहीं वही आगे बढ़ा है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। भगवान तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही वो तुम्हारी इच्छा के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। इसीलिए शिकायत मत करो, विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और हर मुश्किल तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आई है। तो डरना बंद करो और खुद पर भरोसा करना शुरू करो। तुम अकेले नहीं हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें महसूस करना है। जब तुम दिल से पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तो रास्ता भी दिखाएंगे। इसीलिए विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से वो खाली हो चुका होता है। वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। कोई उसकी हालत नहीं समझ पाता, और धीरे धीरे वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान अपने असली स्वरूप के करीब आता है। भगवान कभी भी तुम्हें बिना वजह अकेला नहीं करते। वो तुम्हें भीड़ से दूर ले जाते हैं ताकि तुम खुद को समझ सको, ताकि तुम ये जान सको कि तुम वास्तव में कौन हो। इस दुनिया में हम अक्सर दूसरों के हिसाब से जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी डर में हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों की सोच कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम उनके हिसाब से जियोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए खुद के लिए जीना सीखो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। भगवान ने हर इंसान को एक खास मकसद के साथ भेजा है। तुम भी खास हो, तुम्हारा जीवन भी खास है। बस तुम्हें अपने मकसद को पहचानना है, और जब तुम अपने मकसद को पहचान लोगे तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। तुम्हें अपने अंदर के शक को हराना है, अपने अंदर के डर को खत्म करना है, और जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। जल्दी करने से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ समय पर ही मिलता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हें भी समय देना होगा। अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को धीरे धीरे मेहनत से हासिल करना होगा। अगर तुम बीच में ही हार मान जाओगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बन सकते थे। इसीलिए कभी भी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है
जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस तुम्हें उसे जगाना है, और जब वो जाग जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। कभी कभी शांति में ही जवाब मिलता है, इसीलिए थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने मन को शांत करो और अपने अंदर झांको। तुम्हें हर सवाल का जवाब वहीं मिल जाएगा, और जब तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे तो तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। तुम साफ देख पाओगे कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, और इस जीवन की यात्रा को पूरे दिल से जियो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि जिन कठिनाइयों से तुम डर रहे थे वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो रास्ता मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रुकना नहीं है, तुम्हें आज हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। कभी कभी भगवान तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीख सको। कभी कभी वो तुम्हें रुलाते हैं ताकि तुम हंसने की असली कीमत समझ सको, और कभी कभी वो तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक अध्याय है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस तुम्हें उसे जलाना है, और जब वो आग जल जाएगी तो पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जीना बंद कर दो, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर तुम उनके डर से रुक गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने रास्ते पर चलो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना है। और जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं पाएगी। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करते। वो तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। भले ही उस समय तुम्हें वो गलत लगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही साबित हो जाता है। इसीलिए शिकायत करना छोड़ दो और धन्यवाद देना शुरू करो। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहो, और जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया कहो, क्योंकि शायद वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा, और जब नज़रिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढो, क्योंकि हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। और जब तुम ये आदत बना लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। तुम्हें अपने डर को हराना है, अपने आलस को हराना है, अपने शक को हराना है। और जब तुम ये कर लोगे तो तुम अजेय बन जाओगे, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है, और तुम्हारे अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। तो उठो और अपनी जिंदगी को बदल दो। आज से, अभी से यही समय है, क्योंकि अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो फिर कभी नहीं उठा पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, और पूरी ताकत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब इंसान अपने जीवन की गहराइयों में उतरता है तब उसे असली सत्य दिखाई देने लगता है। ऊपर ऊपर से सब कुछ आसान लगता है, लेकिन भीतर
बहुत कुछ चल रहा होता है। मन कभी शांत नहीं रहता, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंता, और इसी में वर्तमान का सुख खो जाता है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो तुमने जीवन को समझ लिया। मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन आज ज्यादातर लोग मन के गुलाम बन चुके हैं। मन जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। अगर मन कहे कि डर लग रहा है तो हम रुक जाते हैं। अगर मन कहे कि आलस आ रहा है तो हम काम छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, न कि उसके अनुसार चलना होगा। जब तुम अपने मन पर विजय पालोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। भगवान ने तुम्हें असीम शक्ति दी है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम खुद को छोटा समझते हो, कमजोर समझते हो, और यही सोच तुम्हें पीछे खींच रही है। याद रखो, जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो तुम सच में मजबूत बन जाओगे, और अगर खुद को कमजोर समझोगे तो तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे। इसलिए आज से, अभी से अपनी सोच को बदलो। खुद से कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर हर मुश्किल को पार करने की शक्ति है। और जब तुम ये बात दिल से मान लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जीवन में सब कुछ संभव है, बस जरूरत है सही सोच की और सही प्रयास की। अगर तुम्हारी सोच सही है तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और अगर सोच ही गलत है तो सही रास्ता भी गलत लगने लगेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान भटकाना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान केंद्रित रखना वही असली तपस्या है। जो इंसान अपने लक्ष्य पर टिक जाता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तुम्हें रुकना नहीं है। हर बाधा तुम्हारी परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद तुम और मजबूत बनते हो। इसलिए बाधाओं से डरना बंद करो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। इसलिए रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। बस एक कदम और तुम उसे पालोगे। इसलिए विश्वास बनाए रखो और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। जीवन हमें यही सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। हर खुशी हमें मुस्कुराना सिखाती है, और हर दुख हमें मजबूत बनाना सिखाता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश की कीमत भी नहीं समझ आएगी। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जो है उसे स्वीकार करो, और जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी किसी और के लिए सपना हो सकता है। जीवन में सबसे बड़ी शांति स्वीकार करने में है। जब तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन भी सरल हो जाता है। भगवान ने हर चीज एक कारण से बनाई है, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। इसलिए विश्वास रखो, जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे लिए सही है। भले ही अभी तुम्हें वह समझ में ना आए, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। एक फूल भी अपने समय पर ही खिलता है।
अगर तुम उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करोगे तो वह मुरझा जाएगा। उसी तरह जीवन में भी हर चीज का अपना समय होता है, इसलिए धैर्य रखो और अपने समय का इंतजार करो। जब सही समय आएगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने कर्म करते रहना है। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म वह हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कर्म को सही रखोगे तो फल भी सही ही मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है, कोई भी इस नियम को बदल नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाओ। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि उलझन ही बढ़ती है। जो करना है उसे शांत मन से करो और फिर उसे भगवान पर छोड़ दो। जब तुम यह करना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाएगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सब कुछ सही हो रहा है। और यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा सुख है। जब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। इसलिए अपने अंदर झांको, खुद को समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण। बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना है, और जब यह विश्वास अटल हो जाएगा तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम निडर हो जाओगे, शांत हो जाओगे और पूर्ण हो जाओगे। यही जीवन का सार है, यही सच्चा ज्ञान है, और यही वह रास्ता है जो तुम्हें अंतिम शांति तक ले जाएगा। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गए हों तो एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में जरूर सोचिए। क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, या फिर दुनिया की भीड़ में खुद को खो चुके हैं? याद रखिए, जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए हर दिन को पूरे मन से जीना सीखिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको यह वचन अच्छे लगे हों तो इसे अपने अपनों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दे। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे वचन सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।